हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, साम्यवादी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सी ऑप्शन है, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। ऑप्शन डी है, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है एक विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वो कौन सा क्षेत्र है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? तो इसका उत्तर है सी, तृतीयक क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। बी है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। सी है, केवल निर्यात होता है। डी, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इस ऑप्शन है 48%, 50%, 54% या 64%। तो इसका ऑप्शन है डी, 54%। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% कृषि में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी भारत में अधिकतर बेरोजगारी पाई जाती है कौन सी? तकनीकी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी? तो ऑप्शन डी इसका सही है, संरचनात्मक बेरोजगारी।
अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO या UNO? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, NSSO। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी किस किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी, भारत में ग्रामीण अल्प बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी सभी पाई जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? दोस्तों ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो दोस्तों इनमें से सभी, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? काम करने के इच्छुक होना और काम का न मिलना। बी ऑप्शन है पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। सी ऑप्शन है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना। या ऑप्शन डी है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ये बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों प्रकार की पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी? तो ऑप्शन सी शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला, हैदराबाद, पटना या नई दिल्ली? तो ऑप्शन 20 का सही है, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 16, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ऑप्शन ए अवस्फीति की अवस्था,
भारी उद्योग की अभिन्नति, कच्चे माल की कमी या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। प्रश्न संख्या 16 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अवस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिन्नति, कच्चे माल की कमी या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका उत्तर है डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला प्रश्न है, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी या 2000 कैलोरी या 2300 कैलोरी या 2500 कैलोरी। तो दोस्तों प्रश्न है, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों के लिए क्या मात्रा निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 2000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी या 2500 कैलोरी। तो इसका उत्तर है बी, 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्व बैंक। तो योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डांटेकर एवं रथ कमेटी, बी.एस. मिन्हास कमेटी या डी.टी. लकड़वाड़ा कमेटी या पी.के. वर्धन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डी.टी. लकड़वाड़ा। अगला प्रश्न है, अंत्योदय योजना या कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? शहरी गरीबी दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो इसका आंसर है डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने से, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या उपर्युक्त सभी।
तो इसका आंसर है सी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में या गोवा में। तो ऑप्शन डी इसका सही है, गोवा में। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या ओडिशा को। तो 24 का बी सही है, मध्य प्रदेश को। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंग असमानता, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक या मानव गरीबी सूचकांक। तो इसका ऑप्शन है डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। Thanks for watching.